नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान देश भर के 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संदेश देंगे। ये रोजगार मेला देश के 45 अलग अलग स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। नवनियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित कई केंद्रीय विभागों और संगठनों में नियुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि रोजगार सृजन को लेकर सरकार की इस पहल के तहत अब तक देश भर में 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी निवासियों को 77वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य की छवि से निकलकर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्टार्टअप के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, निवेश को बढ़ावा मिला है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और आधुनिक शैक्षणिक संस्थान प्रदेश की गति की नई पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये दिन हमारे गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जा रहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी प्रदेश भर में महारैलियों की श्रृंखला शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत शनिवार को सीतापुर से होगी और कांग्रेस अलग अलग मंडलों में कुल 30 महारैलियां आयोजित करेगी, जिनके जरिए पार्टी पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति और मुद्दों को जनता के सामने रखेगी, जनता के सामने पहुंचाएगी। इन महारैलियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कुछ स्थानों पर आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस की ये महारैलियां प्रदेश की सियासत को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही हैं। लखनऊ से ये खबर है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई हैं और कई जगह पे अलग अलग तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। ये जो कांग्रेस रैली निकाल रही है उसमें अलग अलग मंडलों में कुल 30 महारैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसके जरिए पार्टी पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति और मुद्दों को जनता के सामने रखेगी। उसने किस तरीके से नई योजनाएं बनाई हैं ये भी जनता के सामने दिखाएगी। सीतापुर से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा। अगली खबर श्रीनगर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के डेलगेट इलाके में स्थित एक जो गेस्ट हाउस है उसमें भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया है। इलाके को एहतियातन घेर लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों और किसी तरह के जानमाल के नुकसान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। प्रशासन और राहत दल पूरी तरह से सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। डेलगेट इलाके में भीषण आग लग गई है। लगातार वहां से हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एहतियातन इस पूरे इलाके में घेराबंदी भी कर दी गई है। आम जनता को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा कदम भी उठाया गया है। अगली जो खबर आ रही है वो ग्रीनलैंड से आ रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार आक्रामक होता जा रहा है और इसका असर अब अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड में प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, बहुत ही ऊपर पहुंच गया है और लगातार इसकी खबरें चर्चा में सामने आ रही हैं। जहां ट्रंप का यह दावा है कि ये मिसाइल सिस्टम न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा की भी सुरक्षा करेगा, वहीं कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने इस योजना का विरोध किया है। इसी बीच कनाडा और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी ने ट्रंप की नाराजगी बढ़ा दी है और चीन के साथ हाल ही में हुए बड़े व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उसने अमेरिका के बजाय चीन को तरजीह दी तो बीजिंग से उसे 1 साल के भीतर निगल सकता है। और ट्रंप ने ये साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सुविधाओं को हल्के में ले रहा है और ग्रीनलैंड, गोल्डन डोम और चीन, इन तीनों मुद्दों ने उत्तरी अमेरिका की कूटनीति में नई दरार पैदा कर दी है। चीन से नजदीकी पर ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी सुरक्षा मिल रही है, ट्रंप ने साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं को हल्के में ले रहा है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को वो हल्के में ले रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ग्रीनलैंड और गोल्डन डोम और चीन, इन तीनों मुद्दों ने उत्तरी अमेरिका की जो कूटनीति है उसमें नई दरार पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि आगे ट्रंप क्या कदम उठाते हैं। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की हवा की हालत में आज कुछ सुधार देखने को मिला है। आज राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 264 दर्ज किया गया है।
हालांकि ये स्तर अभी भी पुअर कैटेगरी में आता है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो खबरें सामने आ रही थी, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके मुकाबले ये काफी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली का जो AQI इंडेक्स था वो 440 तक पहुंच चुका था, जिसमें आम लोगों के लिए व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की गई थी। मौसम में बदलाव हुआ है, आज तेज बारिश हुई है, जिसके चलते ये वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर रहा है। विशेषज्ञों का इसमें यह मानना है कि लोगों को फिलहाल भी मास्क पहनने और प्रदूषित इलाकों में लंबे समय तक रहने से बचने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को यह सलाह दी गई है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने और जो प्रदूषित इलाके हैं उससे दूरी बनाकर रखें। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज AQI बेहतर स्थिति में है, फिर भी वो अभी पुअर स्थिति में ही है, लेकिन जो पहले से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही थी उससे बेहतर स्थिति में आज दर्ज किया गया है। बारिश और तेज हवाओं से वायु प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। लगातार ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मास्क पहनने और प्रदूषित इलाकों से वहां जाने से बचने की विशेषज्ञों ने सलाह दी है। अगली जो खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन और ATS टीम ने MB रोड के पास एक आदतन अपराधी सतीश भाटी, जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि भाटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चला दी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे काबू कर लिया है और मौके से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल और कुछ 6 छीने लूटे हुए मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दक्षिण पूर्वी पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि भाटी और उसके एक साथी ने 22 जनवरी को कालकाजी, अमर कॉलोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और पुल प्रहलादपुर के इलाके में छीना झपटी की थी और 4 घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने की महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। लगातार ये अपराधी की तलाश की जा रही थी पुलिस के द्वारा और आज इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम सतीश बताया जा रहा है। दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, पुलिस ने सतीश नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में सतीश वांछित था, कई मामलों में, कई आपराधिक मामलों में वो वांछित चल रहा था, जिसके चलते आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मौके से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल और 6 छीने हुए मोबाइल फोन होते हैं वो बरामद किए गए हैं। लगातार ये दिल्ली से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्वी की ये पूरी खबर बताई जा रही है, जहां हेमंत तिवारी ने बताया है कि जो वहां के उपायुक्त है, उन्होंने बताया है कि जो ये अपराधी है जिसका नाम सतीश है, वो कई मामलों में वांछित था और 22 जनवरी को कालकाजी, अमर कॉलोनी में, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में उसने पुल प्रहलादपुर के पास इलाके में छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया था और कई फोन उसके पास से अभी बरामद हुए हैं। लगातार पुलिस हर इलाके में ऐसे ही जांच परत कर रही है और हर इलाके में ऐसे निरीक्षण बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो छीना झपटी की वारदात है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कुछ दिनों की राहत के बाद कड़ाके की ठंड और बारिश ने दिल्ली NCR में ठिठुरन पैदा कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है और बारिश और तेज हवाओं से मौसम का असर एयर क्वालिटी पर भी दिखाई दे रहा है। लोधी रोड और NSTI द्वारा जैसे इलाकों में AQI अब मध्यम स्तर पर पहुंच गया है। लगातार ये तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। जो अगली खबर आ रही है वो कठुआ जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उनको मार दिया गया है और आतंकी उस्मान, उसका नाम बताया जा रहा है, जो बीते करीब 1 साल से बिलावर और उधमपुर क्षेत्र में सक्रिय अपराधी माना जा रहा है। यह आतंकी उधमपुर में सक्रिय माबिया आतंकी समूह का ही साथी था और लगातार अपने ठिकाने बदलकर सुरक्षा बलों से बचने की कोशिश कर रहा था।
जानकारी जो अभी तक मिली है उसके मुताबिक 6 और 7 जनवरी के बीच आतंकी बिलावर के ऊपरी रिहायशी इलाकों में लगातार जो मूवमेंट है वो चलता रहा और सर्दियों के लिए रसद जुटा रहा था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से अमेरिकी निर्मित M4 असॉल्ट राइफल, हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद की है। M4 राइफल हल्की होने के साथ साथ नाइट विजन क्षमता और तेज फायरिंग रेट के लिए भी जानी जाती है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को इलाके में आतंक के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार भी माना जा रहा है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। कठुआ जम्मू कश्मीर से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इलाके में ये जो आतंकी नेटवर्क था इसमें बड़ा प्रहार भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार ये आतंकी पुलिस की निगरानी से वांछित था और लगातार कई अपराधों को इसने अंजाम भी दिया है। लगातार भी हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। M4 राइफल हल्की होने के साथ साथ नाइट विजन क्षमता और तेज फायरिंग रेट के लिए भी जानी जाती है, जो पिस्टल इसके पास से बरामद की गई है। अगली जो खबर आ रही है वो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिलों में 23 फरवरी की रात हुई भारी बर्फबारी के बाद कई ऊंचाई वाले इलाकों में वाहन और यात्री फंस चुके हैं। लोग घूमने जाते हैं ऐसी जगहों पे, जब बारिश का मौसम होता है तो लगातार जो पर्यटक है वो वहां पहुंचते हैं। उसके चलते हालात की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। लगातार ये नैनीताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल और टिहरी से रेस्क्यू जारी है। अभी वहां पे भारी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे थे, जिसके चलते बर्फबारी भी इलाके में हुई है, जिसके चलते जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेस्क्यू जारी है। भारी बर्फबारी के चलते जो वाहन है वो वहां फंसे हुए थे। नैनीताल के रामगढ़, मुक्तेश्वर और धनाचुली क्षेत्रों में सड़क पर जमी बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है, जिससे करीब 10 से 25 फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। वहीं घसाली क्षेत्र के मयाली रोड पर बड़ियार गांव के पास बर्फ पे फंसे 8 लोगों और उनके वाहन को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ये लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के चौरांगी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण फंसे लगभग 75 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लगातार ये रेस्क्यू किया जा रहा है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ की टीम लगातार ये अभियान चला रही है। एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। जो ये गाड़ी फंसी हुई है, इसमें जो लोग सवार थे वो शादी समारोह से वापस आ रहे थे और रास्ते में बर्फबारी के चलते बर्फ और उसकी गाड़ी फंस गई थी, जिसके चलते बड़ा हादसा टल चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसडीआरएफ टीमें वहां पे पहुंची और राहत अभियान तेज कर दिया गया है। भारी संख्या में वहां लोग जाते आते रहते हैं। नैनीताल और उत्तराखंड जैसे इलाकों में जैसे बारिश के चलते बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चकाचौबंद करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्फबारी तेज हो गई है और बारिश का मौसम है। करीब 20 से 25 फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। एसडीआरएफ की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। घसाली क्षेत्र के मयाली रोड पर बड़ियार गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बर्फ के चलते गाड़ियां फंस गई थी, जो एसडीआरएफ की मदद से निकाल दी गई है। उसका रेस्क्यू अभी भी जारी है। लगातार ये तस्वीरें हम 23 फरवरी की रात की आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते वाहन वहां से निकल नहीं पा रहे थे।
प्रशासन की तरफ से तुरंत तत्परता दिखाई गई है और सभी टीमें वहां पे मौके पर तैनात कर दी गई हैं और गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। ये बड़ी संख्या में हम आपको गाड़ियों की संख्या बता रहे हैं, 20 से 25 गाड़ियां वहां पे फंसी थी। उत्तराखंड और के नैनीताल और उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल जिलों में 23 फरवरी को भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा टला हुआ है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में वाहन की फंसने की जैसी ही सूचना मिलती है, वैसी तुरंत प्रशासन की तरफ से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भेजी गई हैं और हालत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वहां पे अभियान चलाया गया है, सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा टल गया है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।